हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम सभी के पास कुछ फ्री टाइम तो ज़रूर होता है। यहाँ तक कि होम मेकर्स जो कहते हैं कि हम पूरे दिन बिज़ी रहते हैं, तब भी उनके पास दिन में कुछ वक्त तो ज़रूर होता है। और अगर नहीं होता तो कुछ ना कुछ उनका टाइम मैनेजमेंट उनको इस तरीके से करना चाहिए कि कुछ फ्री टाइम उनको ज़रूर मिल जाए। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के पास कुछ फ्री टाइम ज़रूर होता है। सभी के पास कहना चाहिए कुछ फ्री टाइम ज़रूर होता है। जैसे जो हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं, उनके पास तो बहुत सारा फ्री टाइम होता है और वो काफ़ी हद तक एक कहना चाहिए ना, एक थोड़े से डिप्रेशन से में भी रहते हैं कि हमारा टाइम नहीं कटता, हम टाइम को कैसे स्पेंड करें। और वो कहीं ना कहीं एक टेंशन से में भी रहते हैं, अपने जीवन को एक बोझ की तरह से बिताने लगते हैं। तो इस तरह से आज मैं आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट काम बताऊंगी कि आप अपने फ्री टाइम में जब उन्हें करेंगे, हर एज ग्रुप वाले, हर कोई, चाहे स्टूडेंट हैं, होम मेकर्स हैं या हस्बैंड्स हैं, वाइफ्स हैं, कोई भी, तो आप अपने अंदर अपना जो जीवन है उसे एक नई दिशा में चलता हुआ महसूस करेंगे, अपने अंदर एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है, देखिए, हमारे पास जब फ्री टाइम होता है ना, अधिकतर लोगों के पास कम से कम दिन में 2 घंटे अगर आप निकालें तो निकलते ही हैं। होम मेकर्स के पास भी, तो वो उस फ्री टाइम में क्या करती हैं, टीवी देख लिया या गॉसिप कर लिया, मोबाइल में रील्स स्क्रॉल कर लिया, कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं, कुछ वेब सीरीज़ देख ली। और जब ये सब में वो टाइम स्पेंड करती हैं, उसके बाद उनको वास्तव में कुछ अच्छा तो फ़ील नहीं होता, कुछ पॉजिटिविटी नहीं लगती। उनको ये लगता है कि अरे हमने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। ठीक है, टाइम पास हो गया, लेकिन उनको कुछ एक्चुअली मिलता नहीं है, कुछ गेन नहीं होता। और धीरे-धीरे एक चीज़ तो ज़रूर नज़र आ रही है, क्या, कि सबकी जो आँखें हैं वो कहीं न कहीं वीक होती जा रही हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला पॉइंट है जो हम सभी को ध्यान में रखना है, क्या, हेल्थ केयर, जिसे हम कह सकते हैं सेल्फ केयर, ठीक है, वो आपको ज़रूर करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 घंटे का टाइम है, तो 2 घंटे का 1/4 यानी कि आधा घंटा आप अपनी सेल्फ केयर को दें। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप थोड़ा टाइम मेडिटेशन को दें, प्राणायाम करें, या आप जैसे दिन में घर के काम से फ्री हो गई हैं तो आप एक बाहर वॉक लेके आ सकती हैं, उससे आपके मन को बहुत अच्छा लगेगा। ये जो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, ये आपके तन और मन दोनों के लिए बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करती हैं, बहुत ज़रूरी है ये। और जो हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं, तो वो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा-थोड़ा कुछ ज़रूर कर सकते हैं। उससे भी उनको अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा। जब वो ये कहते हैं ना कि हमारा टाइम नहीं कटता, तो बहुत तकलीफ़ होती है सुनकर, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं ना कि वो अपनी लाइफ का हर क्षण, जितनी भी जिसकी लाइफ है, हर क्षण, हर मोमेंट अपनी लाइफ का सब एक खुशी के साथ बिताएं, पॉजिटिविटी के साथ बिताएं। तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी कोई सिंपल अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आप उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, आप उनके साथ करें, इस तरीके से वो भी शुरुआत कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आप कितना भी पढ़ते हो लेकिन फिर भी कुछ टाइम तो आप वेस्ट करते ही हो ना मोबाइल में, और मोबाइल में करते हो या कहीं और वेस्ट करते हो, तो आपको भी कुछ टाइम अपनी हेल्थ के लिए ज़रूर इन्वेस्ट करना है। एक्चुअली ये स्पेंड करना नहीं है, इसको हम इन्वेस्ट करना कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपका तन और मन दोनों अच्छे हो रहे हैं। और स्टूडेंट्स के लिए तो कितना ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर वो फिज़िकली भी हेल्दी होते हैं और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनकी पढ़ाई पर तो अपने आप ही बहुत अच्छा फोकस बनेगा। और जो एक कैचिंग पावर होती है ना जब आप पढ़ाई करते हो, मतलब तो कोई कोई तो आधे घंटे में भी आप देखते हो कि बहुत अच्छा
समझ लेता है, लर्न कर लेता है, किसी किसी को 1 घंटे से ज़्यादा भी लग जाता है। इसको हम कहते हैं कैचिंग पावर। ये कहाँ से आती है? जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं, और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपको करना क्या होता है कि आपको कुछ अच्छी मेंटल एक्सरसाइज करनी होती हैं, जिसमें आता है आपका मेडिटेशन आप भी कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, और भी कुछ नहीं तो आप आधा घंटा कम से कम रोज़ाना कुछ भी गेम खेलें, है ना। गेम खेलने से मतलब यहाँ मेरा वीडियो गेम खेलना या मोबाइल पर गेम खेलना नहीं है। आउटडोर गेम जैसे कुछ भी आप गेम खेलें, जिससे आपको जो एक अलग एनर्जी महसूस होगी, फिजिकली तो आप एक्टिव होंगे ही, उससे आपका मन भी स्वस्थ होगा। दोस्तों, इसी में अब मैं एक नेक्स्ट देखिए पॉइंट लेकर आती हूँ। क्या? सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आप सब मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगे। क्या? देखिए, जो हमारा बिज़ी वाला टाइम होता है ना, वो बिज़ी टाइम तो सभी स्पेंड करते हैं, वो वही नॉर्मल काम होते हैं जो सभी करते हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ होती हैं। जैसे मैं होम मेकर्स का अगर एग्जांपल लेती हूँ, तो जैसे सुबह का टाइम, शाम का टाइम उनका बहुत बिज़ी होता है। ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, डिनर बनाना है, घर की बाकी साफ़ सफाई, बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें उनका बिज़ी वाला टाइम स्पेंड हो जाता है, और बाकी सभी लोग भी ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो आपका फ्री टाइम होता है ना, आप उसको कैसे स्पेंड करते हैं, ये आपको दुनिया की भीड़ से अलग दिखाता है। देखिए, अगर 2 घंटे आपको दिन में मिल जाते हैं, उनमें से आप थोड़ा सा टाइम, जैसे मैंने आपको भी कहा कि आप हेल्थ केयर के लिए दीजिए। अब दूसरे पॉइंट पर ही मैं आ रही हूँ। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। सीता और गीता 2 बहनें थीं, और ये जो नाम है मैंने ऐसे ही काल्पनिक नाम लिए हैं, और ये एक्चुअली सबकी कहानी है। आप सब अपने आसपास देखोगे, दोनों ही मैरिड हैं और दोनों ही होम मेकर्स हैं। सीता अपना दिन का फ्री टाइम कैसे स्पेंड करती है कि कभी मोबाइल में स्क्रीन क्या कहते हैं उसको, रील्स देख लिया, कभी कुछ इस तरह की चीज़ों से, या गॉसिप कर लिया, इस तरह से वो अपना टाइम स्पेंड कर लेती है। वहीं गीता गीता को शुरू से ही डांस करने का बड़ा शौक था, लेकिन अपने स्टूडेंट लाइफ में और पहले वो एक तरीके से कहना चाहिए ना कि अपनी इस प्रतिभा को मतलब सीख नहीं पाई उतना अच्छे तरीके से, थोड़ा बहुत कर लिया करती थी। अब उसको जब दिन में टाइम मिलता है, और आजकल इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, तो उसने यूट्यूब के माध्यम से डांस की प्रैक्टिस करनी शुरू की, और कुछ ही दिनों में उसने आधा घंटा रोज़ देना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और कुछ ही दिनों में 1-2 महीने में ही वो अपने इस हॉबी को, ये जो उसका डांस की हॉबी थी, जो उसका शौक़ था, इसमें वो एकदम पारंगत हो गई, एक्सपर्ट हो गई। क्योंकि जिसको जिस चीज़ का शौक़ होता है ना, वो उसे सीखता भी बहुत जल्दी है। अपनी डांस प्रैक्टिस को, अपनी कला को निखार लिया। और अब आगे की कहानी सुनिए। उसकी जो डांस देख करके, इतना अच्छा वो डांस करती थी, देख करके जो कॉलोनी के जो और बच्चे थे, वो भी उसके पास डांस ट्यूशन के लिए आने लगे। क्योंकि पेरेंट्स को लगता है ना कि हमारे बच्चे भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखें, और उनको कॉलोनी में ही, अपने आसपास ही जब कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो उनको काफ़ी अच्छा फील होता है, उनके लिए भी इजी होता है अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजना। और इस तरीके से एक अपनी जो एक हॉबी थी, एक जो स्किल था, उसको उसने इस तरीके से डेवलप किया गीता ने, कि वो उसके लिए एक अच्छा खासा कमाई का साधन हो गया। तो आप देख रहे हैं ना कि अपनी हॉबी को करने का जो सेटिस्फेक्शन है वो तो उसको मिला ही, साथ ही साथ एक अच्छी खासी अर्निंग से जो उसके फेस पर ग्लो आया, वो सबको नज़र आता है। तो दोस्तों, हो गया ना कि आप अपनी, जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो यही है कि आपकी अपनी हॉबी क्या है, उसको आप निखारें, और हो सके तो कुछ ऐसा स्किल डेवलप करें। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो होम मेकर्स हैं वो भी इस तरह के स्किल अपने डेवलप कर सकते हैं कि आप उनसे कुछ कमाई भी कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, चैनल पे आप जाकर सर्च ज़रूर करें। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो आपका फ्री टाइम होता है ना, आप उसे किस तरह से स्पेंड करते हैं, यही आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं
जो आप कर सकते हैं, जैसे कुकिंग वाला। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि कुकिंग में जो लेडीज़ हैं वो उनसे ज़्यादा तो जेंट्स भी आगे आ रहे हैं इस चीज़ में। आप देखते हैं कितने शेफ़्स हैं और कितने यूट्यूब पर आप देखते हैं कितना अच्छा अच्छा, मतलब कितने चैनल्स हैं जो मेल्स हैं, है ना, वो अपने फूड चैनल्स चला रहे हैं। तो ये कोई भी इस हॉबी को कोई भी डेवलप कर सकता है, कुकिंग वाली हॉबी को। और आजकल ये आपके व्यवसाय का एक बहुत अच्छा साधन भी बन चुका है। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप अपना कोई भी पसंदीदा स्किल पढ़ाई के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप सर्च करके देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए स्किल कौन कौन से हैं जो वो डेवलप कर सकते हैं, और उनकी आप प्रैक्टिस करें फ्री टाइम में। आप फालतू मोबाइल वगैरह में अपना टाइम वेस्ट ना करें। दोस्तों, अब मैं आती हूँ थर्ड पॉइंट पर कि तीसरा काम आपको अपने फ्री टाइम में क्या करना है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में ये हम सब के द्वारा बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाने लगा है। देखिए, कुछ बुक्स ज़रूर पढ़ें। कोई भी एक बुक कंटिन्यू करें रोज़ाना पढ़ना, और उसको आप सिर्फ आधा घंटा भी रोज़ दें। उसके सिर्फ 2 पेज भी अगर आप सिर्फ रोज़ाना पढ़ते हैं, मतलब कोई भी बुक्स ही जो है, मैं आपसे कह सकती हूँ कि जो भी इंस्पिरेशनल बुक्स होती हैं, प्रेरणादायी बुक्स होती हैं, जो भी आपको पसंद हैं, तो उनको आप पढ़ना शुरू करें। अगर आपको पढ़ने की बिल्कुल भी आदत नहीं है इस तरह की बुक्स की, तो आप 1 हफ्ते लगातार पढ़ के देखें। उसके बाद आप इनके एडिक्ट हो जाएंगे। आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको अपने जीवन के लिए एक नई दिशा मिल जाएगी। ये मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैंने पहले भी ज़िक्र किया है। मैंने इस तरह की कई बुक्स पढ़ी हुई हैं, कोई ना कोई बुक मैं रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा टाइम ज़रूर देती हूँ, और उसका क्या फ़ायदा मेरी लाइफ में हुआ है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये आपको पता चल जाएगा जब आप कम से कम 1 हफ़्ता लगातार आधा घंटा इन प्रेरणादायी बुक्स में से कोई भी एक बुक को सेलेक्ट करके पढ़ते हैं। आपको लगेगा बहुत सारी ऐसी जो दुख तकलीफ़ और होती है ना, जिनको हम अपने आप से चिपका के रखते हैं, ऐसे बहुत सारे टेंशन्स होते हैं जिनको खुद से चिपका के रखते हैं। आप जब इन बुक्स को पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा, अरे इन सब चीज़ों का तो हमारी लाइफ में इतना महत्व ही नहीं है, हमने क्यों इनको इतना स्पेस दिया है। तो इस तरह से मिल जाएगी ना आपके जीवन को एक नई दिशा। तो दोस्तों, बुक्स को पढ़ना आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, शुरू करें। एक बहुत अच्छा काम है, इसको आपने शुरू करना है आज से ही। तो दोस्तों, ये वो 3 काम थे जो हर कोई कर सकता है, हर एज ग्रुप में कर सकता है, जिनको अपने फ्री टाइम में करना ही चाहिए। मैं खुद करती हूँ, उनके बेनिफिट्स मैं लेती हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और आपको दुनिया से कुछ अलग कुछ तो करके दिखाना है ना, तो वो आप अपने इस फ्री टाइम में ही कर सकते हो। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और ज़रूर पसंद आया होगा, और कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।